बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं बड़े के बोंग पाए। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले नीचे जो इसकी मिट्टी का जो बर्तन है, इसकी जो बेस है, इसमें मैंने डाल दी हैं बीफ की हड्डियाँ, नलियाँ जिसे कहते हैं, बड़ी वाली मिखों वाली। ठीक है, तो 2 किलो मैंने मिखों वाली हड्डियाँ ली हैं। एक बड़े का पाया है, बीफ का जो बड़ा पाया होता है वो है, और 1 किलो मैंने लिया है बोंग का गोश्त, जिसके मैंने 4 पीस करवा लिए हैं। आपने जो बोंग की बोटियां हैं वो बड़ी बड़ी रखनी है, 1 पाव की तकरीबन वज़न में 1 बोटी होनी चाहिए। इसे छोटी रखेंगे तो हमने इसको काफ़ी देर गलाना होता है, तो छोटी बोटियां हैं वो ग्रेवी में ही घुल जाएंगी, इसलिए आपने बोटियों का साइज़ बड़ा ही रखना है। 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और खूब सारा हम इसमें डाल देंगे पानी। मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ, हल्की आंच में बनेगा। 6-7 घंटे ये हड्डियाँ पाए गलते रहेंगे और बहुत सौंधा सौंधा इसका फ्लेवर बन के तैयार होगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकल के आता है हल्की आंच पे। लेकिन अगर आपको जल्दी हो और आप फटाफट से बनाना चाहते हो तो आप ये काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। यही काम जो 6-7 घंटे में होगा वो आपका 1 से 2 घंटे में भी हो सकता है। और यहाँ देखिए, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं वो मैंने पीस के ग्राइंड कर लिए हैं। इतनी देर वहाँ पे पाए गल रहे हैं। ऐसा ऐसा हम इसका मसाला तैयार करके रख लेते हैं। इसमें मैंने डाली है 1 पाव दही। दही मीठा होना चाहिए। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 प्याज हैं, 1 पाव दही है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे डालनी है पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, और 1 टीस्पून भर के आप ले लें यहाँ पे गरम मसाले का। अच्छा, ये जायफल जवित्री वाला गरम मसाला है, यानी कि जायफल जवित्री का गरम मसाला वो होता है, यानी कि आपने 1 टीस्पून गरम मसाला ले लेना है जो घर का रेगुलर गरम मसाला होता है, और उसमें आपने आधी जायफल और 1 टुकड़ा जवित्री का पीस के मिक्स कर देंगे तो आपका जायफल जवित्री वाला गरम मसाला बन के तैयार हो जाएगा। 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि 2 टीस्पून नमक मैं पहले भी पायों में डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने मसाले में 1 टीस्पून नमक डाला है। बाकी हम चखने के बाद भी डाल सकते हैं। और ये मैं घी में बना रही हूँ, घी में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो बस मैंने घी गरम कर लिया, और ये जो सारे मसाले हैं हम एज इट इज़ इसके अंदर डाल के इसको हमने पकाना है और भूनना है। बहुत सिंपल, देखें कितनी आसान, और घर के मसाले हैं, कोई इसमें अलग से चीज़ नहीं डली, कोई ज़्यादा इसमें बहुत खड़े गरम मसाले वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। और यखनी भी बिल्कुल सिंपल और आसान है। नमक डाल के सिर्फ आपने उबालनी है और ये मसाला तैयार करना है। और यहाँ पे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज को कच्चा ही भूनने के लिए डाल दिया है, इसलिए ये छींटे, इसमें से छींटे उड़ेंगी बाहर की तरफ। तो आप इसे क्या करें, ढक्कन ढक के कवर करके फिर पकाएं। अगर प्याज को पहले फ्राई कर लिया जाए तो फिर छींटे नहीं उड़ती, लेकिन इसमें छींटे इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि इसमें प्याज बिल्कुल कच्चा है। और दूसरी साइड पे आपको पाए कि वो मिट्टी का बर्तन नज़र आ रहा है, वो पाए उबल रहे हैं हल्की आंच पे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है बोंग पाए सुबह नाश्ते में पसंद किए जाते हैं, तो आप ये सारा काम रात के टाइम करके रख सकते हैं, यानी कि रात में पाए गलने के लिए रख दें हल्की आंच पे भी। अगर मिट्टी के बर्तन में सारी रात भी पकते रहें तो सुबह तक बहुत अच्छे गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। ये देखें कितनी छींटें उड़ रही हैं, ढक्कन पे आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से कवर कर करके साथ साथ आप चलाते रहें, साथ कवर करते रहें। इस तरीके से आपने मसाले को भूनना है। इसकी मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। प्याज का, अदरक लहसुन का बिल्कुल इसमें कच्चापन नहीं आना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि एक मरतबा मसाला भुन चुका है तो आप उसमें फिर पानी डाल के उसको दोबारा भून लें। भूनना इतने अच्छे तरीके से है कि दाना बन जाए सारे मसाले का। और बस ये देखें, मसाला भून के आहिस्ता आहिस्ता ये अब तैयार होना शुरू हो गया है। ये देखें, इसमें दाना बन गया है, इतना ही हमने इसको भूनना है। और एक मरतबा दाना बनने के बाद मैं अब इसके अंदर पानी मिक्स करके इसको दोबारा भून रही हूँ, और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपको मसाले की। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतने ही अच्छे आपके पाए बन के तैयार होंगे।
और यहाँ देखें जी पाए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। ये मुसलसल 6-7 घंटे से पक रहे थे। ऊपर जो बोटियाँ थी बीफ की, जो बोटियाँ, वो मैंने निकाल के साइड पे कर दी थी। दरमियान में मैं इसमें चम्मच वाला चलाती रही हूँ। और ये देखें पाए की बोटी नज़र आ रही है ना, कितनी सॉफ्ट है, लेकिन हड्डियों के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा गला लें कि हड्डियाँ कहीं और बोटियाँ कहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप सर्व करें प्लेटर के अंदर तो पाए की एक शेप नज़र आनी चाहिए कि पाए की बोटी है। और ये जो मसाला हमने भुना है ये सारा मैं इस यखनी के साथ ही, जो सूप नज़र आ रहा है ना, पाए हैं, सूप है उसका, इसके साथ ही मैं इसी में मिक्स करके अब फिर मज़ीद आधा पौना घंटे के लिए इसको दम पे छोड़ दूँगी। ये देखें, बस ये इसी के साथ सारे जो फ्लेवर हैं यकजान हो जाएंगे और बस ये बड़े मज़ेदार सा जो है सालन बन के तैयार होगा। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो इस ईद पर अगर आप बड़े के पाए बनाना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ देखें जो मैंने बोटियाँ निकाल के साइड पे रख दी थी, अब वो मैं इसमें ही वापस डाल देती हूँ ताकि ये भी इनके साथ ही पक जाएं। इसको बीफ की जो बोटियाँ हैं वो ज़रा ये है कि 3 घंटे में, 2-3 घंटे में आराम से गल जाती हैं। पाए और हड्डियाँ हैं वो मज़ीद इतना ही टाइम और लेते हैं। इसलिए आप इसलिए सबसे ऊपर फ्रंट पे आपने बोटियाँ रखनी हैं, चाहे प्रेशर कुकर में पका रहे हों, चाहे मिट्टी के बर्तन में बना रहे हों। तो देखें थोड़ी देर बाद उसको खोल के आप बर्तन को, तो ऊपर से बोटियाँ साइड पे कर दें और हड्डियों और पायों को मज़ीद गलने के लिए छोड़ दें। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सा जो बोंग पाए हैं बनकर तैयार हैं। और ऊपर से आप इसके स्लाइस में कट की हुई अदरक डाल दें, हरी मिर्ची अगर पसंद करते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्ची वो डाल लें, फ्रेश कुटा हुआ जो गरम मसाला होता है वो ऊपर से सर्विंग के टाइम रखें छिड़कने के लिए पास दस्तरखान के ऊपर, यानी कि नमक रखें और फ्रेश गरम मसाला रखें और फिर खाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।